ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ गई हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से। ऐश्वर्या, कुछ जानकारी मिली है ये मुलाकात क्यों हुई? एक कर्टसी कॉल है जिसके तहत दिग्विजय सिंह खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं। देखिए, कर्टसी कॉल है या नहीं ये तो 12 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा नेहा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि नॉमिनेशन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे 12 बजे के बाद पहुंचेंगे और 12 बजे के बाद का ही समय शशि थरूर का भी है। तो हो सकता है कि आज कुछ ऐसे भी नाम सामने नजर आए रेस के लिए जिनका नाम पहले नहीं था, और शायद यही कारण है कि हमने देखा आपसे कुछ ही देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे दिग्विजय गए हैं अंदर। थोड़ी देर के अंदर लगभग आधे घंटे 40 मिनट की मुलाकात बताई जा रही है नेहा। एक बार जब ये मुलाकात पूरी हो जाएगी उसके बाद हो सकता है कि दिग्विजय सिंह बाहर आके मीडिया से बात करें, और हो सकता है कि कुछ नए नाम आज जैसे जैसे दिन खत्म होगा कुछ नए नाम नेहा हो सकता है सामने आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक क्या बताया है? क्या उन्होंने साफ किया है कि आज वो नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं, या फिर उनके समर्थक वहां पर पहुंचे हैं? किस तरह की हलचल है वहां पर आप देख पा रही हैं? देखिए, अभी तक समर्थक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे के अंदर, क्योंकि जो सूचना आ रही है वो ये है कि 12 बजे के बाद किसी भी समय मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से निकलेंगे। हो सकता है जब यहां से निकले नेहा तब लोगों से बात करें और बताएं कि आगे का प्लान क्या है, लेकिन इस समय सबसे मजबूत दावेदार जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे लग रहे हैं। नाम जो है अचानक से सामने आया। कल रात को हमने देखा किस तरीके से सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मिलने गए थे, देर रात बाहर आए थे। तो ये सब जो चल रहा है हो सकता है कि इसके तहत जो एक नाम और जो एक सबसे मजबूत कैंडिडेट सामने आए नेहा वो हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो। आज दोपहर 12 बजे के बाद किसी भी समय एआईसीसी दफ्तर जाएंगे और अपना नामांकन पत्र भर देंगे नेहा। और साथ ही ऐश्वर्या, अचानक से खड़गे के नाम की एंट्री होती है। कल रात में वो पूरे सिनेरियो में आ जाते हैं। अभी तक उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। जब अशोक गहलोत ने अपना नाम वापस ले लिया कल की मुलाकात के बाद, उसके बाद खड़गे के नाम पर विचार हुआ या हमेशा से ही वो कांग्रेस के दिमाग में थे? देखिए नेहा, ये आपको मैं बता दूं कि सबसे जो दावेदार जो फ्रंट में जो थे वो थे अशोक गहलोत। सबको उम्मीद थी कि वो एक ऐसे वो शख्स हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा के अंदर जैसे पूरी काया पलट हो गई। उसके बाद नए नामों की खोज की गई और इनमें से अब जो एक नाम बाहर निकल के आया है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और हो भी सकता है कि जो पार्टी हाई कमांड है, जो आला कमान है, हो सकता है कि वो चाहती हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। इसी वजह से हमने देखा कि कुछ ही घंटों के अंदर इनका नाम सामने आया है, और नाम सामने आने के साथ साथ नेहा सबसे मजबूत कैंडिडेट भी इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे बताए जा रहे हैं। नेहा, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है वहां से कि अगर खड़गे अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो क्या दिग्विजय दाखिल नहीं करेंगे, फिर शशि थरूर बनाम खड़गे हो जाएगा? हो सकता है। देखिए, क्योंकि कल जब गए थे तो फिर नामांकन दिग्विजय को आज सबमिट करना था। कल सिर्फ कागज लेके आए थे। जब बाहर आए थे तो उन्होंने लोगों से बातचीत करी और हम लोगों को बताया था एकदम स्पष्ट कि आज तो सिर्फ पेपर लेने आए हूं, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कल आऊंगा। तो ये भी हो सकता है कि दिग्विजय जो अंदर बात करने गए हो वो यही है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं अपना नामांकन आज भरने के लिए, तो हो सकता है कि खबर ये भी आए कि दिग्विजय सिंह रेस से आउट हो जाए और शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन है इस समय, ये सब जो है बातें चल रही हैं। इंतजार करना होगा किसी पुख्ता न्यूज का अंदर से बाहर आने के लिए। हम इंतजार कर रहे हैं यहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे के बाहर। उम्मीद है कि कुछ ही देर के अंदर दोनों दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आएंगे और तब स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आशुतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, देखिए, हम चर्चा यही कर रहे थे कि अगर शशि थरूर को इस समय सिनेरियो से थोड़ा माइनस कर देते हैं, अगर खड़गे बनाम दिग्विजय सिंह होता है, जिसके चांसेस भी काफी कम है, क्योंकि अगर खड़गे खड़े होंगे तो हो सकता है दिग्विजय सिंह नामांकन ना दाखिल करें। ऐसे में दिग्विजय सिंह की जो मास अपील है उसे खड़गे तो मैच नहीं कर सकते। और गांधी परिवार इस वक्त अपने अध्यक्ष में क्या देख रहा है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक ऐसा अध्यक्ष जो संगठन को चला सके। एक सीधा सा पैमाना होता है जो सर्वमान्य हो, जो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर राज्यों में संगठन पर पकड़ रख सके, वहां के स्थानीय नेताओं के बारे में कम से कम जानता हो, वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझता हो। अब दिग्विजय सिंह में वो काबिलियत तो है, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां तक पहुंचाया जाता है तो देखिए दक्षिण की अपील तो उनकी काम करती है। और देखिए, हम राहुल गांधी की जो यात्रा देख रहे हैं वो भी दक्षिण से शुरू होकर के आगे बढ़ रही, बाद में अलग अलग चरणों में होगी। तो उन कसौटियों पे अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि दिग्विजय सिंह का अनुभव से कहीं ज्यादा रहा है, लेकिन यहां से गुलदस्ता लेकर के जाना, उनके घर जाकर के मिलना, बीती रात की मुलाकात,
ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो वो संभावनाएं दिखा देती हैं कि रेस जैसा शायद कहीं कुछ रह ही ना जाए, क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार के बारे में कांग्रेस पार्टी कहती है, अगर ये परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में सीधी सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीती रात मुलाकात की, वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो बाकी सब अपने आप पीछे हट जाएंगे। वर्सेस वाली स्थिति शायद शशि थरूर के साथ भी न रह जाए। कोई बड़ी बात नहीं कि अगर दिग्विजय सिंह नामांकन नहीं करते हैं तो वो भी विड्रॉ कर लें, कल तक स्क्रूटनी होनी, स्क्रूटनी के पहले ही हो सकता है, अपना वहां की नौबत ही ना आए, पहले विड्रॉ कर लें। पार्टी कॉलीग्स, वी ऑल शेयर द सेम कांग्रेस आइडियोलॉजी, वैल्यूज, आइडियल्स। वी वांट द पार्टी टू बी स्ट्रेंथेंड। So this is not a kind of two rivals, दुश्मन की बात नहीं है, ये तो दोस्तों के आपस में there is going to be a friendly contest, but we all want the party to be strong. That's it. Sir, Mr. Kharge is also in the battle. Let me wait and see. I only see your speculation. When he comes and he's also a very respected senior colleague. We work together in the Lok Sabha. It'll be a good thing to have more people in the fray. From the beginning, I've said the more candidates, the better. So what about Mr. Mukul Wasnik? If he comes into the battle, how does he also? These are all very good, experienced, loyal Congress people. It'll be fine. Thank you all. Take care. Bye. What about the numbers, sir? What about? तो शशि थरूर को सुन रहे थे आप, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि खड़गे का नाम अभी भी कयास के तौर पर ही सामने आ रहा है। उन्हें भी नहीं मालूम है कि वो नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं। मुकुल वासनिक का भी नाम सामने आ रहा है अध्यक्ष पद के लिए, वो भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य है पार्टी को मजबूत बनाना। हम प्रतिद्वंदी नहीं है, ये थरूर ने साफ किया। हम अध्यक्ष पद का चुनाव भले ही लड़ रहे हो, लेकिन हम सब दोस्त हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए शशि थरूर भी कह रहे हैं कि खड़गे का नाम तो महज कयास है, उन्हें भी नहीं मालूम है कि खड़गे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं। लेकिन इस बीच जो तमाम तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है ना, जिसके बारे में थरूर को जानकारी है, लेकिन अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। देखिए, ये ऐसी फ्रेंडली फाइट है, कम से कम शशि थरूर तो ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए मैं पूरी गंभीरता के साथ चुनाव में उतरा हुआ हूं। अगर वो गए थे परमिशन लेने के लिए, सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने पर्चा लिया, नामांकन भरेंगे, तो ऐसा क्यों दिखाएंगे पहले कि देखिए मैंने पहले हथियार डाल दिया, मैं तो सरेंडर कर रहा हूं। भले देखिए दिग्विजय सिंह के बारे में अब ये जानकारियां जरूर आने लगी हैं कि वो नामांकन हो सकता है, संभवतः न भरे। शशि थरूर थोड़ा ये भी कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं, मैं इतनी आसानी से गिवअप क्यों करेंगे, हम तो लड़ेंगे, बाकायदा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो डार्क हॉर्स हैं, तो संभवतः उन्हें भी इस बात का इशारा मिल गया होगा कि आखिर आगे क्या होगा, चुनाव के नतीजे क्या होंगे। और इसीलिए कम से कम बातें तो वो भी इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए हमारा मकसद तो एक ही है, पार्टी को मजबूत करना, चुनाव में जाना है। और इसीलिए शायद कल को कहीं कोई ये भी न कह दे कि जितनी गंभीरता, संजीदगी और जिस पैमाने पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, उसी गंभीरता, उसी संजीदगी और उसी तैयारियों के साथ क्या वाकई विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी उतरेंगे, क्योंकि असली बैटल तो वहां होनी है। जब आप राज्यों पर पकड़ बनाएंगे तभी तो 2024 के लिए आपका संगठन मजबूत होगा। और शायद उसी के पहले तैयारियां कि आने वाले कई राज्यों के चुनाव हैं, उससे पहले एक ऐसा अध्यक्ष मिल जाए जिसके सामने लिटमस टेस्ट होगा। अभी हिमाचल के चुनाव है, गुजरात के चुनाव हैं, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव आ जाएगा। तो ये एक जो नया अध्यक्ष होगा उसके लिए लिटमस टेस्ट ही होगा कि क्या वो उन कसौटी पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सिर्फ संगठन बनाना पैमाना नहीं होता, राजनीति का पैमाना एक है, आप कितने चुनाव जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अगर आप हार गए तो ठीकरा फूटेगा, संगठन आप चला नहीं पा रहे हैं, आप नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। आप जीत गए तो ये सर्वमान्य होगा, देखिए आपका संगठन कितना मजबूत था, यही नेता प्रभावी हैं। और एक भी शायद ये भी मान लीजिए कि सालों बाद पहली बार कांग्रेस में ऐसी तस्वीर दिख रही है कि कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं हो रहा है, बिल्कुल बीजेपी की तरह कि वो अपने फैसले कई बार ले लेते हैं, किसी को भनक भी नहीं लगती। इस बार शायद कांग्रेस में इस ऐसे चुनाव में एक तस्वीर दिखाई पड़ती कि बहुत लोगों को भनक नहीं लग रहा क्या होगा, बहुत सारे सस्पिशन छोड़ दिए गए, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे कयास हवा में चल रहे हैं। तो ये भी इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रहा है। नेहा,